आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमारा हृदय जो है कैसे काम करता है, हमारा हार्ट जो है कैसे काम करता है। हाउ डज हार्ट वर्क, एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए किसका डायग्राम है, जो है हार्ट के डायग्राम है, ये नहीं हृदय के डायग्राम है। लेकिन हम लोग इस डायग्राम से नहीं समझेंगे, इसको हम लोग अलग डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। अच्छा देखिए ये हार्ट है, हार्ट में क्या चेम्बर होता है, क्या कक्षा होता है। दिल, मनुष्य के दिल में क्या रूम होता है, क्या कमरा होता है। तो मनुष्य के दिल में 4 कमरा होता है, 1 2 3 और 4। मनुष्य में अगर पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में क्या कोष्ठक होता है, तो मनुष्य के हृदय में जो होता है 4 कोष्ठक होता है। अब इसके बाद देखिए कि कौन सा साइड है, ये है दायां साइड। कौन सा साइड है, बायां साइड। तो इधर बोलेंगे दायां, इधर बायां। ऊपर वाला को बोलेंगे अलिंद, नीचे वाला को बोलेंगे निलय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आट्रियम और नीचे वाला को वेंट्रिकल। आट्रियम वेंट्रिकल, आट्रियम वेंट्रिकल। हिंदी में अलिंद निलय, अलिंद निलय। तो इधर दायां में है तो दायां अलिंद और बायां में है तो बायां अलिंद। अगर दायां में नीचे वाले को बोलेंगे दायां निलय और इधर वाला को बायां निलय। अभी जो 3 को जो गोला गोला दिखाई दे रहा है छेदा, उसको 3 को जो छेद दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। यहाँ पे 2 को होल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। ये जो पाइप गया है जो फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं उसको, फुफ्फुस धमनी। इंग्लिश से बोलते हैं प्रिलिमिनरी आर्टरी। फिर इसके बाद फेफड़ा से एक पाइप और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा यानी प्रिलिमिनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, प्रिलिमिनरी आर्टरी। अच्छा इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अशुद्ध खून जो है ऊपर से, अशुद्ध खून जो है ऊपर से सुपीरियर वेन कावा और नीचे से इंफीरियर वेन कावा के द्वारा दायां अलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, दायां अलिंद में आता है। फिर यह खून जो है ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा, इसके द्वारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा दायां निलय में आता है। कहाँ पे आता है, दायां निलय में। फिर हार्ट जो होता है पंप करता है, यानी दिल जो है धड़कता है। जैसे दिल धड़कता है यानी हार्ट जो है पंप करता है, तो खून जो है इस पाइप से कहाँ पे जाता है, फेफड़ा। इस पाइप का नाम है फुफ्फुस धमनी। तो खून जो है, अशुद्ध खून जो है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में क्या होता है, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो है अशुद्ध खून को शुद्ध कर देगा। अशुद्ध खून जाएगा और फेफड़ा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो खून क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर इस शुद्ध खून जो है ये वाला फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, बायां अलिंद में आता है। फिर यह खून जो है बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा, बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा फिर से नीचे गिरेगा। कहाँ पे, बायां निलय में गिरेगा। कहाँ पे गिरता है, बायां निलय में गिरता है। फिर हार्ट जो है पंप करेगा और फिर यहाँ पे धमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में क्या होता है, रक्त जो होता है प्रभाव करने लगता है, खून जो है सभी भागों में दौड़ने लगता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो होता है काम करता है। हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय जो काम करता है। अच्छा इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कितना मिनट लगता है, कितना सेकंड लगता है, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगता है। चलिए इसको इस डायग्राम से समझते हैं कि ऊपर से अशुद्ध खून जो है सुपीरियर वेन कावा और नीचे से अशुद्ध खून जो है इंफीरियर वेन कावा के द्वारा कहाँ पे आता है, दायां अलिंद में आता है, यानी कि राइट एट्रियम में आता है। फिर यह ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा, यानी 3 को जो छेदा था जो दिल में, उस ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा दायां निलय में आता है। कहाँ पे आता है, दायां निलय में आता है। फिर हार्ट जो होता है पंप करता है, दिल जो है धड़कता है। तो फिर इसके बाद मोटा सा पाइप जो था, उस पाइप का नाम था फुफ्फुस धमनी, जो किससे जुड़ा हुआ था, फेफड़ा से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, फेफड़ा से जुड़ा था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिलिमिनरी आर्टरी। फेफड़ा से जुड़ा हुआ था तो खून जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जो होता है ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जो अशुद्ध खून को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। फिर शुद्ध खून जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पे आता है, तो बायां अलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, बायां अलिंद में आएगा। कहाँ पे आएगा, बायां अलिंद में आता है। फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व में, बाइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा फिर बायां निलय में आएगा। और यह प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना देर लगता है, तो ये प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होने में 0.8 सेकंड लगता है। अब बायां अलिंद में से खून जो होता है आता है, इसके बाद शरीर के सभी भाग में धमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में क्या होता है, प्रभावित होने लगता है और फैलने लगता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी किसको बोलते हैं, तो खून को ले जाने तथा ले आने वाली नस को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी बोलते हैं। खून को वो ले जाने वाला नस होता है, वो ले आने वाला नस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी। खून को ले जाने तथा ले आने वाली नस को क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो वेन दैट कैरी एंड ब्रिंग ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, उसको क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी क्या प्रकार के होता है, रक्त वाहिनी 3 प्रकार के, पहला धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिका। धमनी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी,
सीरा को बोलते हैं वेन, केसिका को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। आर्टरी वेन कैपिलरी, आर्टरी वेन कैपिलरी, धमनी सीरा केसिका, धमनी सीरा केसिका। आइए बारी बारी से देखते हैं धमनी क्या होता है। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। तो यह हृदय से शरीर के सभी भाग में शुद्ध खून को पहुंचाता है। धमनी का काम क्या था? धमनी का काम है यह हृदय से शरीर के सभी भाग में शुद्ध खून को पहुंचाता है। यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। यह कैसा रंग का होता है? यह लाल रंग का होता है। इमेज में देखिए, इमेज में जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं धमनी, आर्टरी। ये जो होता है मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। थिक क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। इसका प्रेशर जो होता है 120 होता है। इसका प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। इसका प्रेशर जो होता है 120 होता है। इसका स्पीड भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें बाल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बाल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बाल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है इसमें? इसमें जो है बाल नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है भेद। भेद मतलब होता है सीरा। भेद मतलब क्या होता है? सीरा। भेद मतलब होता है सीरा। भेद क्या होता है? यह अशुद्ध खून को हृदय के पास पहुंचाता है। अच्छा, धमनी किसको पहुंचाता है? धमनी शुद्ध खून को हृदय से शुद्ध खून के शरीर के सभी भाग में पहुंचा रहा था। ये अशुद्ध खून को किसके पास पहुंचाएगा? ये अशुद्ध खून को हृदय के पास पहुंचाता है। इस शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। इस शरीर के कहाँ पाया जाता है? कम गहराई में। जो था धमनी जो था शरीर के ज्यादा गहराई में पाया जाता है। यह नीला रंग का होता है। वो कैसा रंग का था? धमनी जो था लाल रंग का था। ये कैसा रंग का है? नीला रंग का। यहाँ पे इमेज में देखिए, जो नीला नीला टाइप का दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। लाल दिखाई दे रहा है, लाल जो है, लाल जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं धमनी। और जो नीला दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? जो नीला दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीरा। यह पतली होती है। क्या होता है? ये पतली होती है। फिर इसका प्रेशर जो होता है 80 होता है। कितना होता है इसका प्रेशर? ये 80 होता है। जो लाल वाला जो है, लाल वाला क्या है? लाल वाला है धमनी। इसका प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर जो होता है 120 होता है। अच्छा, लाल वाला ज्यादा मोटा था। नीला वाला जो है, नीला वाला क्या है? नीला वाला है सीरा। ये क्या है? कम मोटा होता है, पतला होता है। इसमें स्पीड जो होता है क्या होगा? कम होगा। क्योंकि उसका स्पीड कितना था? उसका प्रेशर जो था 120 था। इसका प्रेशर कितना है? 100। इसका प्रेशर जो है 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। डॉक्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर जो है सुई कहाँ पे देता है? डॉक्टर जो है सुई जो है भेद में देता है। भेद में क्यों देता है? भेद यानी सीरा में देता है। सीरा में क्यों देता है? सीरा जो होता है पतला होता है, कम गहराई में होता है, और इसमें खून का स्पीड जो होता है कम होता है। इसीलिए भेद में सुई, डॉक्टर जो है कहाँ पे सुई लगाता है? भेद में सुई लगाता है। अगर मान लीजिए अगर आर्टरी में सुई लगा दे, यानी धमनी में सुई लगा दे, तो क्या हो जाएगा? धमनी में प्रेशर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो खून जो है लगातार रफ्तार बहेगा। जैसे आप लोग देखिए दुकान पे, जैसे मुर्गा का दुकान होता है, चिकन का चाहे खस्सी बकरा का दुकान होता है, वहाँ पे उसके गर्दन को काट दिया जाता है, तो वहाँ पे उसके गर्दन में क्या होता है? उसके गर्दन में होता है धमनी। जब धमनी करता है तो उसमें प्रेशर की आवाज निकलता है। जब मुर्गा को जब हलाल करता है कसाई, तो किसका आवाज निकलता है? उसके प्रेशर का आवाज निकलता है। अब मुर्गा का क्या हो जाएगा? मुर्गा जो होता है तुरंत मर जाता है। वही मान लीजिए कभी कभी होता है कि धमनी जो है सही से नहीं कट पाया, सही से नहीं कटता है, तो मुर्गा जो होता है छटपटाने लगता है, पूरा छटपटा है, उसका जो होता है मौत होता है। तो उसमें क्या होता है? अगर सही तरीका से अगर कट गया, अगर आर्टरी जो है अगर सही तरीका से कट गया, तो आदमी का जो होगा, आदमी हो चाहे कोई जीव जंतु है, उसका मृत्यु जो होगा बहुत तुरंत हो जाएगा, एकदम सेकेंडों में उसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर जो है कहाँ पे सुई देता है? डॉक्टर जो है भेद में सुई देता है। जो होता है पतला होता है, शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। उसका स्पीड जो था, धमनी का स्पीड जो था 120 था। इसका स्पीड कितना, सॉरी, उसका प्रेशर कितना था? 120 था। इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर जो है 80 है। उसका स्पीड जो था ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा है तो स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड जो होता है कम होता है, इसीलिए इसमें खून जो है, इसीलिए डॉक्टर जो है सुई कहाँ पे देता है? डॉक्टर जो सुई जो है सीरा में देता है। इमेज में देखिए, डॉक्टर जो है सुई कहाँ पे लगाता है? डॉक्टर जो सुई जो है लगाता है सीरा में। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर जो है सुई कहाँ पे लगाता है? डॉक्टर जो है कौन से नस में सुई लगाता है? डॉक्टर जो है सीरा में सुई लगाता है। धमनी में लगाएगा तो क्या हो जाएगा? धमनी में लगाएगा तो
खून जो है ज्यादा मात्रा में क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, और खून जो है रुकेगा नहीं, रफ्तार उसका रुकता रहेगा, उसका स्पीड जो होता है ज्यादा होता है। अब प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी धमनी का ज्यादा होता है, 120 होता है उसका प्रेशर। इसीलिए डॉक्टर जो है कहाँ पे सुई देता है, डॉक्टर हमेशा जो होता है भेद में सुई देता है, यानी कि सीरा में सुई देता है। देखिए लाल वाला क्या है, लाल वाला है धमनी, नीला वाला क्या है, नीला वाला है सीरा। अब देखिए तीसरा क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, तो यह पतली नस होती है, पतली नस होती है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों पाया जाता है। इसमें दोनों खून पाया जाता है, शुद्ध खून भी पाया जाता है और अशुद्ध खून भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के इसमें खून बहते रहता है। यह पतली नस होती है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों मिलते हैं। यह स्पष्ट रूप से कहाँ पे दिखाई देता है, आंख में दिखाई देता है। आंख में देखिए, आंख में एक पतला तार की तरह जो होता है, बाल की तरह जो नस होता है, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं, केशिका। देखिए यहाँ पे आंख है, आंख में जो पतला नस जो दिखाई दे रहा है बाल की तरह, बाल की तरह एकदम क्वाइल की तरह, तार की तरह जो इसमें दिखाई देता है, उसी क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। अगला टॉपिक है रक्त का मार्ग, यानी पाथवे ऑफ ब्लड। रक्त का मार्ग क्या है, तो पहले देखिए खून जो है कहाँ पे जाता है, खून जो है पहले कहाँ पे जाता है, खून जो है महाधमनी से कहाँ पे जाएगा, धमनी में जाता है, फिर छोटी धमनी में जाता है, फिर केशिका में जाता है, फिर केशिका से कहाँ पे, छोटी सीरा में, फिर सीरा में, फिर महासीरा में। इसको आइए अच्छे तरीके से समझते हैं क्या होता है। अच्छा धमनी क्या होता है, धमनी में कौन सा खून बहता है, पीछे अभी हम लोग पढ़े कि धमनी में शुद्ध खून बहता है, सीरा में कौन सा खून बहता है, सीरा में अशुद्ध खून बहता है। सीरा में कौन सा खून, अशुद्ध खून, धमनी में कौन खून, शुद्ध खून बहता है। अच्छा धमनी के ही मोटा सा पार्ट है महाधमनी। जैसे पहले देखिए महाधमनी जो होता है मोटा होता है, क्या होता है, मोटा होता है। एक थोड़ा सा मीडियम में आकर दिख रहा है, ये है धमनी। एक एकदम छोटा सा रूप में आकर दिख रहा है, ये है छोटी धमनी। क्या है, छोटी धमनी। तो पहले खून जो है, शुद्ध खून जो है हृदय से हार्ट से निकलता है, कहाँ निकलता है, महाधमनी में, फिर महाधमनी से कहाँ पे, धमनी में, फिर छोटी धमनी में, और इसके बाद केशिका में। यहाँ पर खून जो होता है फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर छोटी सीरा में, फिर सीरा में, फिर महासीरा में, फिर हार्ट में। फिर इस प्रकार, फिर इस पर हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर हार्ट में। इसी प्रकार की प्रक्रिया जो होता है पूर्ण चक्रित होते रहता है।